बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो पुण्यात्माओं, हम लोग मुक्ति बोध पढ़ रहे हैं। सतगुरु ने जो हम लोगों के लिए दी है, उसमें जो वाणियाँ हैं, उसमें जो मर्म है, वो सतलोक जाने के लिए है। इतनी आधी नहीं चाहिए, वो आपको इस मुक्ति बोध के माध्यम से आएगी। कितना दासातन चाहिए अपने सतगुरु के प्रति, कैसे भाव चाहिए, वो मुक्ति बोध में लिखी वाणियों के माध्यम से ही आ सकता है। ये पवित्र ग्रंथ है जो सतगुरु ने हमें दिया है। तो अभी इसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, सुमरन का अंग। सुमरन का पवित्र अंग पढ़ रहे थे, उसकी वाणियों में देख रहे थे भगवान ने क्या क्या बताया इसमें। जब ये जानकारी हमें मिल जाएगी तो निश्चित ही हम लोग अधीन हो पाएंगे। तो देखते हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब सो हम ऊपर और है सतसुकृत एक नाम, और सब हंसों का वंश है सुन बस्ती नहीं ग्राम। कहते हैं सतगुरु ने हमें बताया कि सो हम ऊपर और है। कहते हैं ओम तत्सत 3 मंत्रों की साधना सतगुरु से प्राप्त हमें करना है। तो हम बंदी छोड़ की सड़ में अंतिम श्वास तक रहेंगे तो मालिक सारे मंत्र दे के अपनी साधना कराएगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि सो हम ऊपर और है। कबीर साहब ने भी लिखा है कि सो हम हद तजी जब भाई, और सतलोक की हद पुनाई। तो सोहम भी छूटेगा और नीचे की साधना वाले सारे मंत्र छूट के जाएंगे, तब हम लोग ऊपर यात्रा करेंगे। तो कहते हैं सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। उस पूर्ण परमात्मा सत सुकृत परमात्मा का एक अविनाशी नाम है, उस भगवान का अविनाशी नाम है, वो सार नाम है, वो भगवान देंगे हमें आगे। फिर सार शब्द का भेद भी मालिक बता के अपनी निज लोक सतलोक ले जाएंगे। कहते हैं सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का वंश है। वहां हमारे सभी भाई बहन रहते हैं। यहाँ हम तो एक मुट्ठी भर भी नहीं है जो काल के जाल में फंस के आ गए। वहां है सब हंसन का, वहां सुख सागर है। बूरा कहते हैं बूरा और नमक की बोरी, नमक की बोरी में हम डरे हैं। तो हम अब जब तक बूरा सतलोक में नहीं जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। तो कहते हैं सब हंसों का वंश है, वहां नहीं बस्ती नहीं ग्राम। वहां एक है, सब लोगों की व्यवस्था एक है ना। वहां अलग से कोई बस्ती है, अलग से ना कोई गांव है, ना किसी को दुख है, ना कोई तकलीफ है। तो उस सतलोक में चल रहा है पुण्यात्मा। गरीब सो हम ऊपर और है सुरत निरत की ना है। देखो सो हम ऊपर और है, सो हम के ऊपर है सार नाम, और उसका जाप बता दिया भगवान ने सुरत निरत की ना। उस भगवान के सार नाम का जाप आपको सुरत निरत की करना है। और सोहम अंतर बैठ कर सतसुकृत लोलार। देखो सोहम अंतर बैठ कर, कहती है इस शरीर के माध्यम से ये सारी साधना करना है। 8 कमलों के चक्रों को पार करे हुए 9वें कमल सतलोक में जाना है। सतसुकृत लोहार, वहां सतसुकृत सत कबीर परमात्मा बैठा है सिंहासन पर, अपने सतगुरु रूप में बैठा है। तो वहां चलना है पुण्यात्माओं में। ध्यान अभी से सतलोक में लगाना है। सुरत नृत मन पवन अभी से हमें सतलोक में लगाना है। हमारा बंदी छोड़ वहां हमें सिंहासन पर मिलेगा। तो हम लोग वहां नाचेंगे, गाएंगे, उस दिव्य स्थान में गाएंगे। तो कहते हैं हंसा करत चौर स्वरूपा, वो सत्य पुरुष दरबार है। उस भगवान के दरबार में जाएंगे तो हम चौर करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज मस्ती मचाएंगे। यहाँ हम स्टूडेंट हैं पृथ्वी लोक पे, यहाँ हमें आधीन बन के सतगुरु के चरण में बैठ के हमें भक्ति करना है। तो गरीब सो हम ऊपर और है बिना मूल का फूल। बिना जड़ का फूल है, वो अविनाशी है। कहते हैं बिना हाड़ मास का है, कहते हैं जिसके नाड़ी तंत्र नहीं है। तो वहां है वो परमात्मा। सो हम ऊपर और है बिना मूल का फूल, बिना जड़ वाला फूल है, वो सतपुरुष है। और ताती गंध सुगंध है जाको पलक न भूल। ताकी गंध सुगंध है, कहती है पहले हम लोग अष्टगंध की खुशबू लिया करते थे। कहते थे कि कृष्ण भगवान के शरीर से अष्टगंध निकलती है। लेकिन जो असली सुगंध है, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के शरीर से जो निकलती है, उसकी बात ही निराली है। कहती है ताकी गंध सुगंध है और एक पलक नहीं भूल। उस बंदी छोड़ को एक पल भी नहीं भूलना है हम लोगों को। एक पल भी अपने आप से विसारना नहीं है सतगुरु को, क्योंकि युगों युगों के संस्कार के बाद ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रूप में मिला है। ये हमारी युगों युगों की भक्ति है, तब ये मिला है।
गरीब सोहम ऊपर और है बिन बेली का कंद। जो कंदमूल फल होते ना, पहले कंद की बड़ी एग्जाम्पल दिया जाता था, उदाहरण दिया जाता था कि वो कंदमूल फल जैसा फल नहीं, तो अब मिला है मैं असली कंदमूल फल। हमारा बंदी छोड़िए पूर्व ब्रह्म परमात्मा, ये है हमारे लिए कंदमूल, असली कंद, फलों में श्रेष्ठ। कहती सोहम ऊपर और है बिन बेली का कंद, और राम रसायन पीजिए अब जल आदि अनंत। अब वो राम रसायन पीना है। कौन सा रसायन? कि जो सतगुरु हमें जो देंगे, जो मंत्र देंगे, उसमें श्रुत लगाना है, श्रुत टिकाना है उसमें, क्योंकि मन है ना, ये काल का वास है, ये टिकने नहीं देगा। तो हमें सतगुरु के मंत्र में ये मन को टिकाना पड़ेगा, अंतिम सांस तक टिकाना है कि राम रसायन पीजिए अब चल आदि अनंत। अब चल आदि आनंद, अभी चल, ये हमेशा आनंद प्राप्त हो जाएगा। गरीब सोहम ऊपर और है कोई एक जाने भेद। इसका कहते हैं अरबों में कोई हंस हमारा होई, परमात्मा ने यहाँ तक बता दिया है। कहते हैं ये कोई भेद, सतगुरु तो सबको दे नहीं आता है, लेकिन ये काल है ना जाने काल की कर डारे किस पे डल जाए पास आवे, और जिन्हा दे सिर पे मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। तो गरीबदास ने कहा है कि ये काल है ना, जीव करे काल खंड, ये खंड कर देता है। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि सोहम ऊपर और है कोई एक जाने भेद, कोई एकाद इसका भेद जानेगा कि सोहम के ऊपर की साधना में कौन सा मंत्र प्रयोग होता है, वो सार नाम क्या है, वो सार शब्द क्या है। तो ये भेद बताने वाला आज सतगुरु रूप में प्रकट है पुणात्मा, ये पूरी साधना देगा। कहते हैं गोप गुसाई बैब धुन और जाकी करले से। ये गोप गुसाई अब मिला है मैं, ये असली गुसाई, ये पूर्ण परमात्मा गुसाई मिला है मैं, ये सतगुरु गुसाई मिला है, गोस्वाई जी, असली गोस्वामी है हमारा भगवान। और गैब धुन जाकी कर ले सेवा। अब इस बंदी छोड़ की सेवा हमें अंतिम श्वास तक करनी है पुणात्मा। ये मौका फिर ना ही संतो, ये मौका फिर ना ही, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। कहते हैं सोहम हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कबीर साहब अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए थे, जग में लाए थे। ये सोहम शास्त्रों में नहीं है, किसी भी वेद पुराण बाइबल कुरान में नहीं है, ये सतगुरु अपने सूक्ष्म वेद में इसका वर्णन करते हैं। तो बाद में फिर सोहम शब्द को कई ऋषि मुनियों ने ले लिया, क्योंकि ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, सोहम मंत्र चारों युगों में देते हैं। तो ये नकली ले लेके फिर किसी साधना में प्रयोग करते हैं जो व्यर्थ है। गर्भ सुरति लगे अरु मन लगे, लगे नृत्य धुन ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक प्रमाण। जी हम सुमरन का अंग पढ़ रहे हैं, जो बंदी छोड़ने जो हमारे लिए लिखी है मुक्ति बोध, उसमें पहला अध्याय सुमरन का अंग है। सुमरन के अंग में इतनी गहराई लिखी है परमात्मा, ये अब हमें समझना पड़ेगा, बार बार इनका हमें अध्ययन करना पड़ेगा। आदेश है भगवान का, ये भगवान का आदेश है। भगवान ने जो हमारे लिए किताबें लिखी हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, ये हम भाई बहनों का आदेश है। हम मिलके भी पढ़ सकते हैं, अकेले में भी पढ़ सकते हैं, ये आदेश है। कोई कहे क्यों पढ़ रहे हो, ये भगवान का आदेश है हमारे लिए। तो गरीब सुरत लगे और मन लगे, कहती सुरत लगना चाहिए हमारा और मन लगना चाहिए ध्यान में। सुरत लगे और मन लगे और लगे नृत्य धुनि ध्यान। नृत्य कहते हैं मन कर्म वचन ध्यान, सुरत नृत्य से उस परमात्मा के स्वरूप को याद करना है, उस सत कबीर परमात्मा के स्वरूप को याद करना है, बंदी छोड़ के स्वरूप को याद करना है, सदगुरु को याद करना है हमें। लगे नृत्य धुन ध्यान, चार जुगन की बंदगी एक पलक प्रमाण। चार युगन की बंदगी, तुम बेचा भगवान ने कई बार बताया कि तुम एकाध समय के नहीं हो, अभी भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम युगों युगों से भक्ति कर रहे हो। तुम सतयुग में भी थे हमारे साथ, त्रेता में भी रहे, फिर द्वापर में भी रहे, कलयुग की में भी रहे जब कबीर साहब आए थे। वो आज ही कबीर साहब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आया है। तो आज भी हमने तुम्हें ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि चार युगन की बंदगी और फिर एक पलक प्रमाण। अब ये प्रमाण करने का समय है, ये एक पल है, ये
कलयुग की पिछली पीढ़ी। तो पुणात्मा सतभक्ति करके हमें अपने निज धाम सतलोक चलना है, अंतिम श्वास तक वहां भक्ति करना है। ये समय है पार हो उनका। कहती कभी माला तो कर में फेरे, जीवा प्रेम मुख माही, और मनुआ तो 14 फेरे, भैया ये कोई सुमरन नाही। तो पहले नकली ऐसी सुमरन करते थे, मन कहीं घूम रहा है, माला सटकती जा रही, और भाई साहब कैसी है, क्या चाहिए, चावल चाहिए, क्या चाहिए, मतलब अपना काम भी करते रहते थे। ये तफरी टाइप की माला सटक रही है, टक टक टका टक टक टक, इसका कोई भक्ति नहीं है। ये सब व्यर्थ है। जो बंधु छोड़ ने बताया है कि माला की कर स्मरनी और कर अजपा का जाप, वो सो बूढ़ ब्रह्म को याद कर, सो हम आप ही आप। देखो कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे और अनहद भी मर जाए। ये सब छोड़ के जाना है हमें। ये ओम तत्सत तीनों मंत्र छोड़ के जाना है। इनमें कहती हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और श्रुत समानी शब्द में, और ताको काल ना खाए। तो उस पूर्ण परमात्मा के शब्द में श्रुत समानी पड़ेगी, उस स्वरूप में शब्द समाना पड़ेगा, सत स्वरूप गुरु को मानना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। तो पुणात्मा ये धरती पे भगवान है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करना है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत